सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हर्ष कुमार भनवाला को। अच्छा, हर्ष कुमार भनवाला, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। कब सुना होगा? जब ये नाबार्ड के अध्यक्ष थे तब आपने इनका नाम सुना होगा, क्योंकि जब भी नाबार्ड की बात आती थी मैं हमेशा इनके बारे में आपको बताता था। अच्छा, वैसे अभी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? चलो ये मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? अगर आता है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है हर्ष कुमार भनवाला का नाम, जो कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। बाकी हरदयाल प्रसाद, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने ये। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने, और मनोज सिन्हा अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो आदिवासियों को हक दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और इतिहास के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाता है। और इस बार की थीम क्या रही? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। अच्छा, हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। झारखंड खुंटी इनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं ये, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं ये। अब इंपॉर्टेंट डे की बात है तो अगस्त में 1 अगस्त को हमने मनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और 1 अगस्त को ही नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया था, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। फिर 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया, और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया है। अच्छा, 9 अगस्त को ही नागासाकी डे भी हम लोगों ने मनाया है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे एटम बॉम्ब गिराने के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने नागासाकी पे भी एटम बॉम्ब गिरा दिया था। और उस एटम बॉम्ब का नाम क्या था? फैटमैन था। पे जो डाला था बॉम्ब, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। अच्छा, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को पारंपरिक शिल्प यानी कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस के संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया था। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। तो अब फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है, तो इसमें क्या होगा? तो इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो येरा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। उसके अलावा आपको याद होगा लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अभी ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं। इसके अलावा भी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की थी, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया है। और कुशीनगर से आपको याद आता होगा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की है। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अभी पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया, और 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा उत्तर प्रदेश, मतलब सड़कों के दोनों ओर पे पेड़ लगाए जाएंगे। और अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। तो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, ये आपको याद रखने। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आप लोग जानते हो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें कुछ टॉपिक्स तो हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह, आईआईटीज वगैरह,
अपॉइंटमेंट्स में बात करेंगे तो एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, ये सब हम कवर कर चुके हैं जनवरी से लेके जून तक। अभी जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अवार्ड्स पे, जिसमें पहला वाला पार्ट तो हमने अपलोड कर दिया था। आज मैंने सेकेंड वाला पार्ट भी अपलोड कर दिया है, तो वो आप जरूर सुन लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो उसे शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। सेकेंड वाला पार्ट आ गया है और उसका हम टारगेट रखेंगे 2000 व्यूज का। जैसे ही 2000 व्यू कंप्लीट हो जाते हैं, मैं कैसे भी करके आपको उसका थर्ड वाला पार्ट भी डाल दूंगा। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना शेयर करते हैं। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आज में आपको रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पे पहला वाला पार्ट भी मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक जो अपलोड हो गया है वो तो आप सुन लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को, यानी कि आज ही के दिन, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो इनको जोड़ने वाली लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे भारत के दूसरे हिस्सों की तरह ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और ज्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। अच्छा, अंडमान निकोबार, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं DK जोशी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया है? तो आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने एनवी स्टेट इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि 2019 में गर्मी की लहर यानी कि हीट वेव्स बढ़कर के 82.6% यानी कि 157 हो गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रही, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तराखंड में। और इस हीट वेव के कारण 2019 में 373 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, अभी आपको याद भी होगा, अभी कुछ समय पहले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया था, जिसमें भारत 168 नंबर पे था। तो आप देख सकते हो कितना पीछे है। तो हमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन है बिमल कुमार रॉय। और अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, तो आंसर करना 29 जून को। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, तो आंसर करना 20 अक्टूबर को। और ये हर साल नहीं मनाते, ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहले 2010 में मनाया, फिर 2015 में मनाया, अब 2020 में मनाएंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4.23% शेयर खरीदे हैं? तो आंसर होगा यस बैंक में। तो अभी LIC ने यस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। इससे पहले LIC ने 0.75% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जो अब बढ़कर के 4.98% हो गई है। LIC की बात करेंगे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, इसकी स्थापना 1956 में हुई। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके चेयरपर्सन है MR कुमार। और यस बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर, इसके MD CEO प्रशांत कुमार इसी साल बने थे और इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और इसके चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने थे? नीरज धवन बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अभी युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था यस बैंक ने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में चाइना ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो आंसर होगा ताजिकिस्तान ने। अच्छा, आप तो जानते ही हो कि ये जो चाइना है, इसकी सोची समझी चाल है, पहले तो दूसरे जो मजबूर देश है उनको कर्ज देते रहो। इतना कर्ज दे दो कि सामने वाला देश कर्ज तले दब जाए। वो चुका नहीं पाता है तो फिर चाइना क्या करता है, उसके क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता है। तो अब उसी तरह से ताजिकिस्तान के 45% हिस्से पर अपना दावा कर रहा है चाइना। एक्चुअली में ताजिकिस्तान के पामीर रीजन पे चाइना ने दावा किया है और ये जो पामीर रीजन है ना ताजिकिस्तान का, ये 45% हिस्सा कवर करता है ताजिकिस्तान का। बात ताजिकिस्तान की है तो ये रहा मैप में ताजिकिस्तान, कैपिटल दुशान्बे है, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी और प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। एक्चुअली में 1971 में जो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसमें जितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे,
तो उनके सम्मान में स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल इसकी ढाका है। और याद रखना बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा ढाका में। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अच्छा, बांग्लादेश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजदूत यानी कि एम्बेसडर, तो आंसर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी को। इसके अलावा अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो आंसर होगा संप्रीति एक्सरसाइज। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। और अभी संप्रीति 9 मतलब इसका नवा एडिशन हुआ था फरवरी में ही, मेघालय के उमरोई में हुआ था। इसके अलावा बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी आपको याद होगा भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भी सौंपे थे, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। तो देश में उड़ान भरने वाले सभी यात्रियों के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है। तो ये पोर्टल यात्रियों की यात्रा को कॉन्टैक्टलेस बना देगा, क्योंकि इसमें हर यात्री को एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उड़ान से 3 सप्ताह पहले कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण नहीं किया है। और इससे क्या होगा? इससे जो वैलिड पैसेंजर है उन्हें क्वारंटाइन होने से छूट मिल सकेगी। अच्छा, एयरपोर्ट की बात चल रही है तो अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, अभी 7 अगस्त को ही एयर इंडिया का एक बोइंग 737 विमान केरल के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय रनवे से बाहर चला गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोगों की इसमें जान चली गई। अभी तक जो डेटा आया वो आया कि 18 लोगों की जान चली गई और काफी सारे लोग घायल हो गए इसमें। बाकी जो ये बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी आपको याद होगा स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। बढ़ते आगे। फिर है टर्की के एक सांसद को किस देश के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा? तो आंसर होगा पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, वो देश के स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि अभी 14 अगस्त को सितार ए केद ए आजम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करेंगे। और ये जो अली शाहीन है ये पाकिस्तान तुर्की मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री तो इमरान खान आप जानते ही हो। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है लियाकत अली खान है। और पिछले साल पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक किसको घोषित किया गया था? गन्ने के रस को। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? निगार जौहर को। और अभी ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश भी बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम है आयशा मुगल। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी। और अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी है, तो ये आपको याद रखने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो आंसर होगा केवी कामत समिति। तो अभी आरबीआई ने इनकी अध्यक्षता में यानी कि केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। और इस समिति का काम क्या होगा? कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सुझाव देना। और इस कमेटी में इनके अलावा और कौन सदस्य होंगे? दिवाकर गुप्ता होंगे, टीएन मनोहरन होंगे और अश्विन पारेख होंगे। अच्छा, बीमल जालान समिति की अगर आप बात करेंगे तो ये बनी थी आरबीआई के पास जो मौजूदा कैपिटल रिजर्व है ना उसकी समीक्षा के लिए। और कस्तूरी रंगन समिति के बारे में आपको याद रखना है, नई शिक्षा नीति समिति की अध्यक्षता की थी इन्होंने, कस्तूरी रंगन ने। ये इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। और आपको याद दिला दूं, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है बना करके। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आरबीआई की बात करेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और जब भी गवर्नर की बात होती है मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक तो पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि आरबीआई ने बिना इंटरनेट के यानी कि ऑफलाइन मैक्सिमम 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पायलट बेसिस पे योजना शुरू की है, ताकि उन क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट सुविधा नहीं है वहाँ पे लोग डिजिटली ट्रांजैक्शन से जुड़ पाए। अभी आरबीआई के नए निदेशक बने थे तरुण बजाज, और आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या बना है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौते को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा वीवो। तो इस साल जो आईपीएल का 13वां संस्करण होगा उसके लिए बीसीसीआई ने वीवो के साथ जो टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया है इस साल के लिए। अच्छा, टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या हो गया? आपने सुना होगा वीवो आईपीएल, तो टाइटल में जो इसका नाम आ रहा है ना, यही है टाइटल स्पॉन्सरशिप। एक्चुअली में 2018 में इसने 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए समझौता हुआ था, डील हुई थी। कितने में? 2190 करोड़ रुपए में। पर इस बार के लिए बीसीसीआई ने ये एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, और इस बार का जो इसका एडिशन होगा, कौन सा एडिशन होगा? 13वां एडिशन होगा। और कब होंगे ये? अभी सितंबर के आसपास होंगे यूएई में। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में। और अभी इसके अध्यक्ष बने थे सौरव गांगुली, 39 नंबर के। सौरव गांगुली से याद रखना, इनको टोक्यो ओलंपिक में सद्भावना राजदूत भी बनाया गया है। और इसके सचिव हैं जय शाह। और बीसीसीआई के लोकपाल का नाम क्या है? डीके जैन है। इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, वो अवार्ड्स का सेकंड वाला पार्ट सुनना मत भूलना, क्योंकि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा इंडेक्सेस पे आपको पहला वाला पार्ट मिल जाए। तो आप उसको सुन के रख लेना पहले से, ताकि जैसे ही नया वाला पार्ट आएगा आपके ऊपर बर्डन नहीं चढ़ेगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।